गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह के बज चुके हैं 7:30 और सुबह का मेरा हिस्ट्री का और बिहार स्पेशल का कंप्लीट हो चुका है वन चैप्टर। कल का जो मैं टॉपिक 5 टॉपिक और करंट अफेयर्स के और 5 टॉपिक हिस्ट्री के दी थी, आई होप कि आपका वो कंप्लीट हो गया होगा। अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो मैं आपको थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैंने अभी 21 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट किया था कुछ दिन पहले और सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टडी चैलेंज था, तो सुबह उठकर पढ़ाई करने का, ताकि हमारे साथ एक ग्रुप बन जाए जो कि स्टडी करना चाहते हैं बट उन्हें कोई प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है, जिस कारण से वो स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो एक सुबह का जो टाइम होता है एक हाउसवाइफ के लिए, एक मदर के लिए और एक वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही फ्री टाइम होता है, जब बिल्कुल शांति होती है, आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए ये स्टार्ट किया था। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं उनको उनकी स्टडी तो हो रही है, बट जो नहीं जुड़े हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। और मैं हर दिन सुबह में 5 टॉपिक अपने हिस्ट्री के जो मैं स्टडी कर रही हूँ और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए, तो वो 5 टॉपिक मैं डेली ला रही हूँ। उसे मैं टेलीग्राम लिंक, जो मेरा चैनल का लिंक है, उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ और उस पर भी मैं अपना शेयर करती हूँ, जो मैं 5 टॉपिक आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करती हूँ। तो 5-5 टॉपिक 10 टॉपिक होते हैं टोटल। तो इसे आप ज़रूर जाके अपने बुक से, अपने ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, स्टडी करें इन टॉपिक्स को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। आप किसी भी स्टेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही है और करंट अफेयर्स पढ़ना ही है, तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो पिछले दिन मैं टॉपिक्स लेके आई थी। कल की रिवीजन अगर कर लें तो पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों का आगमन, जो कि यूरोपीय कंपनी हमारे भारत में आए थे, उनके बारे में पढ़ने के बारे में मैंने बताया था। तो अगर आपने कल कंप्लीट कर लिया होगा तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से हमारे भारत पे यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ। और सबसे लास्ट टॉपिक जो था उसमें मैंने ये पूछा था कि कौन सबसे ज़्यादा दिन तक हमारे भारत पे राज किए, किन्होंने, और कैसे क्या हुआ। तो वो प्रोसेस भी आपने, अंग्रेज़ों ने बहुत दिनों तक पुर्तगालियों को एक क्षेत्र देकर उन्हें सीमित कर दिया, डच को वेदरा के युद्ध में हरा दिया और फ्रांसीसी को कर्नाटक युद्ध में परास्त किया। तो इस तरह से अलग अलग जगह अंग्रेज़ों ने सभी को परास्त करके साइड कर दिया और ख़ुद वो अपनी सेना के साथ, अपने सैन्य बल के साथ पूरी तरह से हमारे भारत पे राज करते रहे, जो कि बहुत दिनों तक चलता रहा और आखिरी आज़ादी पर जाकर हमने उन्हें खदेड़ बाहर निकाला। तो इस तरह से एक टोटल कंसेप्ट क्लियर आपके माइंड में अभी तक हो गया होगा यूरोपीय का आगमन का। आज का जो 5 टॉपिक है मैं उससे आगे के बारे में बता रही हूँ कि अंग्रेज जब सुदृढ़ हो गए कि हमें किसी कंपनी का भय नहीं है, तब उनकी स्थिति जो है वो पूरे भारत पे फैलने का, साम्राज्य फैलाने का, विस्तार करने का नीति उन्हें अपनाना स्टार्ट किया। तो वो नीति में सबसे पहले उन्होंने बंगाल, जो कि सबसे मजबूत पोर्शन था हमारे भारत का, बंगाल पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सारे अलग अलग जगह पे उन्होंने युद्ध किए, जैसे प्लासी का युद्ध, बक्सर की लड़ाई। तो ये सब आप पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है 5, वो इसी से रिलेटेड है कि अंग्रेज जब व्यापारी कंपनियों को पीछे करके आगे बढ़ गए तो फिर उन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाई और विस्तारवादी नीति में सबसे पहले वो बंगाल पर विजय स्थापित किए। तो आपको बंगाल विजय के बारे में आज सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है कि बंगाल विजय किस तरह से शुरुआत हुआ, क्या क्या हुआ, उसमें प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई और उनमें हुई संधि जिसके द्वारा युद्ध खत्म हुआ, वो संधि इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको ज़रूर पढ़ना है आज। 3 टॉपिक इसमें से हो जाते हैं, चौथा इनकी संधि है और 5वां जो टॉपिक, अंग्रेज़ों के आने के बाद बंगाल में पहले से नवाब, वहाँ पे बंगाल के नवाब का राज था। तो बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच जो एक युद्ध हुई और उसके बाद जो एक द्वैध शासन, यानी कि एक अंग्रेज़ों का और एक बंगाल के नवाबों का जो शासन वहाँ पे बंगाल में हुआ, उसे द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। तो किस तरह से इसकी स्थापना हुई, इसके बारे में। तो ये टोटल 5 टॉपिक आपको आज से लेकर कल तक कंप्लीट करना है और कल फिर नए 5 टॉपिक्स में लेके आऊँगी। तो जब आप ये 5 टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेज़ों ने बंगाल पे पहले कैसे विजय प्राप्त किया, उसके बाद धीरे धीरे बाकी भारत के क्षेत्रों पे उसने साम्राज्य स्थापित किया। तो सबसे पहले आपको बंगाल के बारे में आज पढ़ना है। बंगाल में प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध
और उसके द्वारा 2 संधि हुई, संधि के बारे में पढ़ना है, और बंगाल में द्वैध शासन। ये 5 टॉपिक आपको करने हैं। करंट अफेयर्स की बात करते हैं फ्रेंड, तो कल करंट अफेयर्स के 5 टॉपिक्स की थोड़ी रिवीजन कर ले कि कौन कौन से टॉपिक्स। तो सबसे पहले डेयरी योजना के बारे में मैंने बताया था। डेयरी योजना गुजरात के आनंद से शुरू हुआ है, आनंद जगह का नाम है, वहाँ पर शुरुआत की गई थी, और ये अमित शाह के द्वारा 31 अक्टूबर 2021 को शुभारंभ इसका किया गया था। डेयरी योजना ये 75वीं वर्षगांठ, अमूल के 75वीं वर्षगांठ पर इसकी शुरुआत की गई थी। सेकेंड में गति शक्ति एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान तैयार किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, इसलिए इसका नाम पीएम गति शक्ति भी रखा गया है। इसके अंतर्गत 16 मंत्रालय हैं। आपने अगर पढ़ा होगा कल तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपने ले ली होगी कि 6 स्तंभों पर यह आधारित है, और भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी। तो पीएम गति शक्ति एक अलग से टॉपिक है करंट अफेयर्स का, आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर कल आपने नहीं पढ़ा है तो आज आप ज़रूर इसे जाके पढ़ें। ये तीसरी थी पीएम उज्ज्वला योजना, जो कि यूपी से शुरुआत हुई है 2016 में, और फिर 2021 में उसका फिर से उसे बढ़ा दिया गया है 2021 में आके। उसके बाद हमने युवा के बारे में पढ़ा था, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, जो कि 30 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो भी लेखक हैं, जो भी युवा वर्ग हैं, उनकी प्रोत्साहन के लिए युवा एक योजना स्टार्टअप हुआ है, जो मोदी जी के द्वारा ही हुआ है। 29 मई 2021 को यह योजना लाई गई। और सबसे आखिरी योजना समर योजना के बारे में, समर अभियान कह सकते हैं या योजना कह सकते हैं, या झारखंड सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। स्ट्रैटेजिक एक्शन ऑफ एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, इसके लिए ये समर अभियान स्टार्ट किया गया, यानी कि जो भी कुपोषण से पीड़ित बच्चे हैं उनके निवारण के लिए, उनके रोग के बचाव के लिए उनका एक अभियान स्टार्ट किया गया झारखंड सरकार में। बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा एक आप कह सकते हैं अभियान और स्टार्टअप है, जो कि बहुत ज़रूरी है कुपोषण से बच्चों को बचाने के लिए। तो ये एक स्टार्टअप किया गया है, इसके बारे में आपने कल पढ़ा होगा टोटल। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको ज़रूर इसे कवर करना चाहिए। आज की जो 5 टॉपिक्स मैं लेके आई हूँ उसे आप आज से लेके कल तक कवर कर लें, और इस पूरे सीरीज़ से आप ज़रूर जुड़े फ्रेंड, क्योंकि इससे आपको नए नए टॉपिक्स पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आपने इससे टच कर लिया है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो आपके लिए एक न्यू 5 टॉपिक्स आपको डेली मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप ज़रूर इस टॉपिक सीरीज़ से जुड़े और आपको बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं पूरे दिन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगता है उसे मैं नोट करके रख लेती हूँ और नेक्स्ट डे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो नेक्स्ट 5 टॉपिक्स की बात करती हूँ मैं करंट अफेयर है। रतले जल विद्युत परियोजना, इसे आप ज़रूर पढ़ें। रतले जल विद्युत परियोजना जम्मू एंड कश्मीर में एक जल विद्युत परियोजना का स्टार्टिंग किया गया है। तो रतले जल विद्युत परियोजना के बारे में आप पढ़ लें, इसके बारे में मैं कल डिस्कशन टॉपिक में, रिवीजन टॉपिक में मैं आपको बताऊँगी। सेकेंड है पंख अभियान, जो है वो एमपी में शुरू किया गया है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरा है गोवर्धन योजना, गोवर्धन स्टार्टअप योजना बहुत ही अच्छा है, जो कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ऑर्गेनिक के स्टार्टअप्स है। तो इसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, इसे गोवर्धन योजना को भी आप एक बार देख। स्टार्स परियोजना शिक्षा के लिए स्टार्ट किया गया है। कुछ ऐसे क्षेत्र, कुछ ऐसे राज्य का नाम है, 6 राज्यों का नाम दिया गया है जहाँ पे ये परियोजना बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया। तो स्टार्स परियोजना भी आप ज़रूर पढ़ें। 6 राज्यों में इसका स्टार्ट हुआ, वो कौन से 6 राज्य हैं उसके बारे में आप ज़रूर जान लें। सबसे आखिरी है एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक टर्म है, इसे आप ज़रूर सर्च करें। वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर करके एक स्टार्टअप हुआ है, न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ है? हरियाणा से राजस्थान। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा से राजस्थान के बीच इसका स्टार्टअप किया गया, उद्घाटन किया गया है, और ये बहुत ही एक अलग है, यूनिक टॉपिक है। तो मुझे लगा कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ज़रूर पढ़ें। इसके बारे में मैं आज इसलिए पूरी डीपली नहीं बताती हूँ क्योंकि आप इसे खुद से जाके पढ़ें, खुद का नोट्स बनाएं,
क्योंकि मैं जो बनाती हूँ वो मैं अपने अकॉर्डिंग बनाती हूँ, और आप उसे अपने अकॉर्डिंग पढ़ के बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कल के रिवीजन टॉपिक में मैं इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दूँगी, बट आप ज़रूर जाके पढ़ें। और ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे लग रहे होंगे तो मैं पॉलिटी के भी डेली 5 टॉपिक्स आपके लिए नेक्स्ट 2 दिन 3 दिन में ज़रूर लेके आऊँगी। लेकिन उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको ये टॉपिक्स बेनिफिट हो रहे हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए जाएं और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। मैं हर दिन सुबह 5 टॉपिक्स हिस्ट्री से और 5 टॉपिक करंट अफेयर्स के लेके आ रही हूँ। नेक्स्ट आप बोलेंगे तो पॉलिटी की भी लेके आऊँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।